नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि आगे भी हम पढ़े थे और अब 20 दिन की छुट्टियों के उपरांत अब हम पुनः अपनी ऑनलाइन क्लास की तरफ वापस आए हैं। तो देखिएगा पाठ 4 कक्षा 5 का पाठ 4 हम पर्यावरण विषय पढ़ रहे हैं। तो मिलकर करें सफाई, यानी हम सब मिलकर के सफाई करते हैं। तो सफाई का क्या महत्व है, सफाई क्यों करनी चाहिए, इस सब के बारे में हम अभी इस पाठ के दौरान जानेंगे। तो सफाई क्यों आवश्यक है? यदि हम सफाई नहीं रखेंगे तो अपने आसपास कचरा फैल जाएगा। तो बहुत सारा कचरा फैलने से कचरे की बदबू आती है, तो हमको वह बदबू अच्छी नहीं लगती है और कचरे की बदबू और कचरे की वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी फैलती है। जैसे श्वास संबंधी बीमारी होती है, वो बदबू या अन्य प्रकार की गंध, जैसे कि आंधी आती है तो उसके अंदर जो रेत उड़ती है वो भी अपने श्वास के माध्यम से अपने शरीर के अंदर जाती है। इस प्रकार अनेक प्रकार की छोटी छोटी बीमारियां हैं जो अपने आसपास सफाई न रखी जाए तो उत्पन्न होती है, तथा हम इन सब बीमारियों से सफाई करके, यानी अपने आसपास एकदम साफ सुथरा वातावरण रख के इन सफाई के माध्यम से इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो सफाई हमें रखनी चाहिए जिससे हमारे शरीर स्वस्थ एवं तंदुरुस्त बना रहे। अतः हम सबको स्वच्छ तथा साफ वातावरण रखना चाहिए। 2 अक्टूबर सफाई का जब नाम आता है तो 2 अक्टूबर याद आता है। जब भी हम सफाई का नाम लेते हैं तो 2 अक्टूबर याद आता है। 2 अक्टूबर क्यों याद आता है? 2 अक्टूबर क्यों याद आता है? क्योंकि 2 अक्टूबर दो महापुरुषों की जयंती। याद कीजिए कौन कौन से महापुरुष हैं। आप विचार कीजिए कि 2 अक्टूबर याद आता है सफाई के नाम पर, लेकिन 2 अक्टूबर को क्या था जिसके कारण हम सफाई को भी याद करते हैं? तो देखो जानिए, 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री। तो 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। तो लाल बहादुर शास्त्री तथा महात्मा गांधी जो थे वह स्वच्छता के लिए बड़े ही सोचते थे, विचारते थे। इस प्रकार स्वच्छ रखने के लिए हमको प्रेरित भी करते थे, एक सत्यवादी इंसान भी थे। तो इनकी जयंती को याद रखने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को, कब? 2 अक्टूबर 2014 को, देखिए 2 अक्टूबर 2014 को इनकी जयंती, यानी महात्मा गांधी की जयंती के दिन, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दिन एक अभियान चलाया गया, जिसके तहत गली मोहल्ले आदि की साफ सफाई की जाती है। तो वह मिशन कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? यानी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन कब लागू किया गया, कब शुरू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। जब 2 अक्टूबर 2014 को ये मिशन शुरू हुआ, लेकिन ये मिशन किस लिए शुरू हुआ? यानी लगभग हम कह सकते हैं कि हमारे घर की सफाई हम करते हैं, अपने विद्यालय की सफाई भी हम बच्चे हैं, हमारे सफाई कर्मी रखा हुआ होता है तो वह कर देता है। लेकिन क्या विद्यालय तथा घर की सफाई रखने से पूरा साफ हो जाता है? बीमारी नहीं फैलती? कभी नहीं, क्योंकि विद्यालय से घर और घर से विद्यालय, यानी घर से विद्यालय, इनके बीच की जो दूरी नापते हैं, घर से विद्यालय के बीच की जो दूरी नापते हैं वह
रास्तों गलियों मोहल्लों से होते हुए गुजरते हैं। देखिए इस चित्र के अंदर ये बच्चियाँ, ये बहनें स्कूल जा रही है, ये बहनें स्कूल जा रही है। ये बहनें देखो कचरे भरे रास्ते से होते हुए गुजर रही हैं। ये इस प्रकार के रास्तों से होते हुए यदि विद्यालय तथा घर जाते हैं, एक बदबूनुमा रास्तों से विद्यालय तथा घर जाते हैं, तो बीमारी घर और विद्यालय को साफ रखने के बाद भी बीमारी आ जाती है। जैसे कि इन गली मोहल्लों से गुजरते हैं तो कीचड़ से होते हुए, कचरे से होते हुए, बदबू से होते हुए, वहाँ खूब सारे कीटाणु होते हैं, बदबू होती है, तो वह सब हमारे साथ हमारे घर और विद्यालय तक भी पहुँच जाती है। तो हमको केवल घर तथा विद्यालय की सफाई ही नहीं बल्कि गली मोहल्लों की सफाई भी रखनी चाहिए। तो ये स्वच्छ भारत मिशन इसीलिए चलाया गया, अभियान चलाया गया कि इसके तहत गली मोहल्ले और सड़कें वगैरह साफ सुथरी मिलती हैं। तो जब वो बहनें आ रही थी, इस प्रकार से रास्तों से गुजरना कठिन होता है, लेकिन अब इसके अंतर्गत देखो सड़क कितनी साफ एवं सुंदर दिखाई दे रही है। जब ये सड़क एकदम साफ एवं सुंदर दिखाई दे रही है तो आपको कितना अच्छा लगता है, आपको अच्छी लगी ये सड़क। तो इसी प्रकार हमको सड़कों पर भी सफाई रखनी चाहिए। सड़कों के किनारे राहगीरों को छाया मिले, इसके लिए पौधे भी लगाने चाहिए, वृक्षारोपण भी करना चाहिए। इस प्रकार आपने भी कभी अपने विद्यालय के अंदर सफाई में भाग लिया होगा कि हम भी कभी सफाई कराएं। देखिए यानी ये बहनें, ये देखिए गेट के बाहर सफाई का काम कर रही है, ध्यान से देखिएगा, सफाई का काम कर रही है। जब ये सफाई का काम करती है, इस प्रकार आपने भी कभी अपने विद्यालय के अंतर्गत सफाई में हिस्सा लिया था? हाँ लिया है, तो बताइएगा आपने उसमें क्या क्या काम किए होंगे? झाड़ू निकाला होगा, पत्थर एक तरफ डाले होंगे, कचरा चुनकर कचरे पात्र में डाला होगा। इस प्रकार से आपने क्या क्या काम किए एक विधिवत सारणी के रूप में, विधिवत पॉइंट टू पॉइंट सारणी के रूप में लिखिएगा जरूर। और इस प्रकार लिखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से काम किए हैं। बहन गंगा की कहानी, गंगा अपनी कहानी बता रही थी। तो गंगा ने भी अपने स्कूल में सफाई में काम किया, सफाई अभियान में काम किया। जब सफाई कर दी उसके उपरांत जब वह अपने विद्यालय को एक नज़र घुमा करके देखती है, ये देखिए गंगा का विद्यालय कितना साफ दिख रहा है। गंगा ने इस प्रकार विद्यालय को देखा कि कितना सुंदर मेरा विद्यालय दिख रहा है। उसके उपरांत वह घर जाकर अपनी माँ से बात करती है कि माँ आज हमने विद्यालय के अंदर सफाई की, यानी अपने दिन भर का वृतांत जो था वह अपनी माता को सुनाती है। जब वह अपनी माँ को सुनाती है, माँ को कहती है माँ आज से मैं घर की सफाई में भी आपका सहयोग करूँगी। जब वह घर के काम में भी सहयोग करने लगी, कुछ दिन बाद वह विद्यालय पहुंची तो उसने देखा गली मोहल्लों के अंदर, एक बार देखिएगा गली मोहल्लों के अंदर कितना कचरा पड़ा था। तो वह पहुंची, घर जाकर के, स्कूल में जाकर के वह अपने दोस्तों से बात करती है कि आज जब मैं विद्यालय आई तो रास्ते में इतना सारा कचरा पड़ा था, बदबू आ रही थी। तो हम सबको सफाई, घर की सफाई हम रखते हैं, विद्यालय की सफाई रखते हैं, तो यदि सड़कों की सफाई नहीं होगी, गली मोहल्लों की सफाई नहीं होगी तो उस सफाई से क्या फ़ायदा। सोचो गंगा ने ऐसा क्यों कहा कि घर की सफाई हम रख रहे हैं, विद्यालय की सफाई हम रख रहे हैं, तो सड़कें गली की यदि सफाई नहीं होगी तो इस सफाई का क्या फ़ायदा। तो देखो गली मोहल्लों की सफाई हम रखते हैं, नहीं रखेंगे तो गली मोहल्लों की बीमारियां अपने घर तक अपने ही साथ, यानी उस बीमारी को न्योता हम खुद, यानी उसको हम अपने खुद घर पे लेके आते हैं। तो इस प्रकार फिर यहाँ की सफाई रखने से भी हमको फायदा नहीं हो पाएगा, हम यूं ही बीमार होते रहेंगे तो फिर क्या मतलब। तभी गंगा का दोस्त हरीश गंगा की बात सुनकर बोलता है ये काम तो हमारा नहीं है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो गंगा ने कहा ये हमारा काम नहीं है तो ये किसका काम है। भाई जब गली मोहल्लों की सफाई, घर की सफाई हम करते हैं, विद्यालय की सफाई हम करते हैं, तो गली
तो देखिएगा, गली मोहल्लों की सफाई ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत व्यवस्था करती है, नगर पालिका स्तर पर नगर पालिका व्यवस्था करती है, और नगर परिषद होता है वहाँ पर नगर परिषद व्यवस्था करती है। लेकिन इन सब की व्यवस्थाओं के बाद भी हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम घर की गली मोहल्लों की सफाई रखें, क्योंकि कचरा भी तो हमारी वजह से फैलता है। भाई कचरा भी तो हमारी वजह से, अब देखो, अब आप सोचोगे हमारी वजह से कैसे फैलता है, तो कचरा देखो, हम अपने घर का कचरा इकट्ठा करके, देखिए वो महिला अपने घर का कचरा सड़क पे डाल रही है, आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इसी प्रकार हम अपने घर का कचरा सड़क के किनारे, आसपास गली मोहल्ले में जहाँ हमको जगह मिलती है वहाँ डाल देते हैं, तो उससे हमारे गली मोहल्ले में बहुत ही गंदगी होती है। तो हमारे घर के आगे की नालियाँ, ये साफ हम सब रोजाना यदि साफ करते हैं, अपने घर के आगे का कचरा एकदम इकट्ठा करके कहीं निश्चित स्थान पर डाल दें या कचरे पात्र में डाल दें, इस प्रकार यदि हम सब अपने अपने घर के आगे की सफाई करते रहेंगे तो हमारे घर भी साफ, विद्यालय भी साफ और रास्ते भी साफ। जब रास्ते साफ होते हैं तो आपको अच्छा लगता है। तो अपने गली मोहल्लों की सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी तथा नगर पालिका या किसी नगर परिषद या ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा सफाई कर्मी रखा जाता है, तो हम दोनों की होती है और हमको उनकी मदद भी करनी चाहिए। सब अपने अपने घर के आगे की सफाई रखेंगे तो एकदम गली मोहल्ला साफ सुथरा। ये जो रास्ता है, ये रास्ता देखो कितनी गंदगी भरा है, तो यहाँ से लोगों को गुजरने में कितनी कठिनाइयाँ होती होंगी। इन बदबू से निकलना, इस कीचड़ से निकलना, इसके अंदर से निकलने के लिए राहगीरों को गाड़ी लेकर के जाना भी मुश्किल हो रहा है, तो पैदल आने वालों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि इसी रास्ते की सफाई कर दी जाए तो कितना अच्छा होता है। अब देखिए दूसरे चित्र में, अब देखिए इसमें कितना सुंदर रास्ता है, तो इस रास्ते पे हर कोई चलना चाहेगा, तो हमको अपने आसपास के रास्ते गली मोहल्ले साफ रखने चाहिए। एक विद्यालय का गंदा परिसर, एक विद्यालय को देखिए, एक स्कूल है, देखो दोनों ही चीजों को देखिए, आपको दोनों ही चीजें दिखाई दे रही है। तो इस विद्यालय को देखिए, तो इस विद्यालय के अंतर्गत देखो बड़ा विद्यालय है, लेकिन इस विद्यालय के अंदर सफाई नहीं है, घास उगी हुई है, कीचड़ है, तो इसमें बच्चे बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, इसमें बच्चे शांति से रह पाते कि नहीं पाते, यहाँ पर बच्चों का मन लगेगा क्या, नहीं। तो इस विद्यालय को देखिए, ये विद्यालय कितना सुंदर है, साफ सुथरा है, पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, फूलों की सुगंध आ रही, तो यहाँ पर बच्चों का मन लगेगा नहीं लगेगा। तो अपना विद्यालय कैसा होना चाहिए, एकदम साफ एवं सुंदर होना चाहिए। तो साफ विद्यालय होता है तो हमारा मन भी लगा रहता है, हम पढ़ने में भी इंटरेस्ट लेते हैं और हमको वहाँ रहना अच्छा भी लगता है। एक रविवार की छुट्टी होती है, अभी लॉकडाउन के दौरान छुट्टियाँ हैं, तो आपका मन करता है ना मेरी स्कूल जाऊँ, स्कूल की मन में तो आती होगी ना, हाँ, तो अपने स्कूल की मन में आती है क्योंकि वहाँ पर अपना मन लगा हुआ रहता है। क्या आपने, सोचो और बताओ, क्या आपने विद्यालय की सफाई अभियान में कभी भाग लिया है? तो भाग लिया है तो बताओ, हाँ, यदि आपने भाग लिया है तो क्या क्या कार्य किया और उसके दौरान आपने क्या अनुभव किया, आपने अपनी आदतों में क्या सुधार किया, इन सब के बारे में बताना है। यानी आपने अपनी आदत थी, हम कपड़े समेट कर नहीं रखते, अपना बैग घर जाते ही कहीं पे भी डाल देते हैं, जूते फेंक देते हैं। तो सफाई अभियान में भाग लेने के बाद आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि हमारे जूते सही स्थान पर हो, हम घर जाते ही गणवेश को खोलकर एक खूंटी से टांगे, अपना बैग उचित स्थान पर रखें, अपनी कॉपी किताब पुस्तक पाठ्य सामग्री जो भी है वो सही जगह पर रखें। इस प्रकार हमें अपनी सामग्री को सही स्थान पर रख करके आसपास कचरा नहीं बिखेरना चाहिए। अपन पेंसिल छीलते हैं, क्लास में कचरा वहीं डालते हैं, उससे भी गंदगी होती है, तो उस कचरे को अपन कचरे पात्र में डालें। इस प्रकार आपके जीवन में आपने किस किस बात में सुधार किया है,
किस किस बात में आपने सुधार किया है, उस सुधारों के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। एक सारणी के रूप में अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। देखो ये भैया बहन भी अपने विद्यालय की सफाई करते हैं, तो आपको भी जब कभी मौका मिलता है तो अपने विद्यालय के सफाई अभियान में भाग जरूर बढ़ चढ़ करके भाग लीजिएगा। और कहीं पर भी भले ही कोई आपको नहीं बोले तो भी कहीं पर भी कचरा बिखरा हुआ पड़ा है तो उस कचरे को उठाकर कचरे पात्र में डालना। भले ही आप किसी सड़क पर गुजर रहे हो, कहीं पे कचरा दिखता है तो आप लेकर डाल दो। घर में कहीं कचरा बिखरा है तो भाई घर में माता जी सफाई करेगी, हम नहीं करेंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ घर से कचरा उठा करके कचरे पात्र में डालना चाहिए। हम सब तो हमारा गली मोहल्ले के साफ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हमारे गली मोहल्ले को साफ रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम देखो, हम अपने गली मोहल्ले को साफ रखने के लिए अपने ही घर के आगे की सफाई रख सकते हैं, नाली साफ कर सकते हैं और गली में आस पड़ोस रहने वाले पड़ोसियों से बातचीत करके हम कह सकते हैं सफाई के लिए उनको भी प्रोत्साहित करना, सफाई के बारे में बताना। तथा गली के अंदर 2 प्रकार के कचरा पात्र रख सकते हो। यानी 2 प्रकार का किस लिए? क्योंकि एक कचरा पात्र सूखे कचरे के लिए और जूठन वगैरह बचता है तो गीला कचरा भी होता है तो बदबू आती है, तो सफाई कर्मी को भी परेशानी होती है। भले हम गली वाले साफ सफाई करते हैं तो भी परेशानी होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए एक गीले कचरे के लिए एक नीला कचरा पात्र और एक हरा कचरा पात्र। नीला कचरा पात्र, देखिए नीला कचरा पात्र जो है वह सूखे कचरे के लिए काम में लिया जाता है और हरा जो कचरा पात्र है वो गीले कचरे के लिए काम में लिया जाता है। तो आप इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना कि हम घर से बाहर कचरा कम से कम फेंकें, अपने घर के अंदर ही कचरे पात्र में इकट्ठा करके उचित स्थान पर डालें। हम पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम करें। इस प्रकार हम अपने गली मोहल्लों को साफ रखने के लिए बहुत ही कार्य उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आपके गली मोहल्ले की सफाई कौन रखता है? तो या तो फिर गली मोहल्ले की सफाई कर्मी है तो सफाई कर्मी करता है, नहीं तो हम सब गली वाले मिल करके गली की सफाई करते हैं। वे इस कूड़े को कहाँ डालते हैं? प्रश्न बनता है, सफाई तो कर दी, गली मोहल्ले से साफ कर दिया एकदम, लेकिन उस कचरे को कहाँ डालें? तो उस कचरे को गली मोहल्ले वाले एक निश्चित स्थान तय करते हैं। उस स्थान पर शहर वाले, नगर वाले जो भी है, अलग अलग स्थान तय होता है। उसके हिसाब से नगर तथा शहर से दूर ले जाकर जो कचरा जलाने योग्य होता है उसको जला दिया जाता है। जो दबाने योग्य होता है वहाँ गड्ढा खोद के उसको नीचे मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। तथा यदि इस बहुत अधिक, जैसे शहरों में, गाँवों में कम कचरा होता है और शहरों में कचरा अधिक होता है क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है तो कचरा भी अधिक होता है। तो शहरों में इस प्रकार के कचरे के लिए क्या करते हैं कि इस कचरे का उपयोग क्या क्या कर सकते हैं। किसी कचरे को जलाने से गैस बनती है तो गैस के माध्यम से उपयोग लेते हैं। किसी कचरे को दबाने से खाद बनती है तो खाद के माध्यम से काम लेते हैं। यानी कचरे का भी उपयोग किया जा सकता है, खाद बनाने में, गैस बनाने में आदि इस प्रकार काम में भी ले सकते हैं। इस प्रकार के कार्य करने वालों को कई प्रकार की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि एक सेवा कर्मी जो होता है, सफाई कर्मचारी रखा जाता है, वह काम करने के लिए आ जाता है, लेकिन सरकार द्वारा बराबर ग्लोब की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो हाथों से उन कचरे को उठाना पड़ता है। उस कचरे की बदबू उनके शरीर तक पहुंचती है, वह उस बदबू को साथ में, और जैसे कि सूखा तथा गीला दोनों ही अलग अलग प्रकार के कचरा पात्र की व्यवस्था नहीं होती है, तो सारा कचरा मिक्स होता है, तो उनमें कचरा अलग अलग करने में भी उनको समस्या आती है। तो इन सब समस्याओं का समाधान हम सब मिलकर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छे से हो सकता है। सबको अपने गली मोहल्ले में साफ सफाई रखनी चाहिए। हम सबको सफाई कर्मी की मदद भी करनी चाहिए और जिससे बीमारियां नहीं फैलती हैं। तो अब आज से आप अपने घर के कचरे पात्र का प्रयोग करोगे ना,
विद्यालय में भी करोगे ना तो कचरे पात्र कितने प्रकार के रहने चाहिए? 2। एक किस लिए? गीले कचरे के लिए, एक सूखे कचरे के लिए। गीले कचरे का कचरा पात्र किस रंग का? हरे रंग का। सूखा कचरा पात्र नीले रंग का। तो दोनों ही रंगों के कचरे पात्र का अलग अलग प्रयोग होता है। और स्वच्छ भारत मिशन अभियान कब चलाया गया? देखो याद रखना, 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर को किन 2 महापुरुषों की जयंती है? तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की। धन्यवाद। हम अगला भाग अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। नमस्कार। वीडियो देखना जरूर, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करना।